नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 19 अगस्त 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हमें अपने स्वधर्म को याद करने और अभूल बनने की प्रेरणा दी है। बाबा ने परमात्मा प्यार और नर से नारायण बनने की यात्रा पर बहुत सुंदर रोशनी डाली है। आज की चर्चा का मुख्य सार यही है कि कैसे बाबा का प्यार और ज्ञान हमें अपनी असली पहचान, अपनी मंजिल की याद दिलाता है, जिससे जीवन में खुशी, स्पष्टता और एक नया उद्देश्य जागृत होता है। चलिए इस गहरे विषय पर थोड़ी और बात करते हैं। बाबा ने इशारा किया कि सबसे बड़ी भूल है अपने स्वधर्म को, यानी अपनी आत्मिक स्थिति को भूल जाना, है ना? बिल्कुल, आत्माभिमानी स्थिति को भूलना। हाँ, और अब बाबा का आह्वान है कि हमें अभूल बनना है, मतलब सदा अपने घर, शांति धाम और अपने राज्य स्वर्ग को याद रखना है। यही याद जैसे बाबा के प्यार का सबूत है। एकदम सही कहा। और देखिए, इसी याद से जुड़ा है समय की समीपता का इशारा। बाबा कहते हैं जब बच्चे याद की यात्रा में इतने मग्न हो जाएं कि बुद्धि भटके ही नहीं, वाणी में वो रूहानी कशिश, क्या कहते हैं, याद का जौहर आ जाए, अंदर अपार खुशी महसूस हो और बुद्धि में सतयुगी दुनिया के दृश्य वो स्पष्ट होने लगे, तो समझो मंजिल दूर नहीं। अच्छा। हाँ, बाबा का कहना है कि अंतिम परिवर्तन या कहें विनाश, उसमें देर नहीं लगेगी। इसलिए अपने याद के अभ्यास, अपने चार्ट को तेजी से, बहुत तेजी से ऊपर उठाना है। ये पुरुषार्थ को तीव्र करने का स्पष्ट संकेत है। हाँ, और ये याद दिलाता है उस गीत की पंक्ति, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। सच में, बेहद के बाप परमपिता परमात्मा को पहचान कर, उनसे संबंध जोड़कर हमें स्वर्ग का अविनाशी वर्षा मिलता है। अविनाशी वर्षा। हाँ, ऐसा खजाना जिसे कोई छीन नहीं सकता। हालांकि बाबा ये भी स्पष्ट करते हैं कि ये वर्षा कलयुग, जिसे रावण राज्य कहा, उसमें हम गवा देते हैं। ये भी ये तो ड्रामा में नोंद है। बिल्कुल, ये भी अनादि ड्रामा का एक हिस्सा है। कितना अद्भुत ज्ञान है ये कि कैसे आत्मा पूज्य देव पद से गिरकर पुजारी बनती है और फिर स्वयं बाप आकर हमें ज्ञान और याद से वापस पूज्य बनाते हैं। और ये पूज्य बनने की यात्रा ये संभव होती है श्रीमत पर चलने से। श्रीमत यानी परमात्मा की श्रेष्ठ मत या सलाह। जी, बाबा कहते हैं दुनिया की अनेक मतों को छोड़कर अब केवल एक बाप की श्रीमत पर चलना है। हम सब यहाँ विद्यार्थी की तरह हैं, है ना? बाबा से पढ़कर मनुष्य से देवता बन रहे हैं, विश्व के मालिक। विश्व के मालिक। हाँ, कल्पना करें उस भविष्य की दुनिया की जहाँ एक धर्म, एक राज्य और संपूर्ण पवित्रता, शांति, सुख, संपत्ति सब कुछ होगा। ये पढ़ाई हमें उसी लायक बना रही है। इसीलिए बाबा हमें बार बार बच्चे या आत्मा कहकर संबोधित करते हैं, ताकि हम देह के भान से ऊपर उठकर आत्माभिमानी बने। दुनिया में तो वो देह अभिमान के कारण वो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। वही, लेकिन बाबा अंतर स्पष्ट करते हैं, तुम आत्मा है, परमात्मा नहीं, बल्कि परमात्मा समान पवित्र और विश्व के मालिक देवता बन रही हो। अच्छा, हाँ। 84 जन्मों का चक्र, अलग अलग धर्मों की स्थापना का समय, ये सब यथार्थ ज्ञान ये केवल बाबा ही देते हैं। और इस मंजिल यानी जीवन के इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में कुशल तैराक बनना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तैराक बनना है। बाबा चेताते भी हैं कि माया यानी विकारों या देह अभिमान का प्रभाव इसमें रुकावटें डालता है, जिसे बाबा घुटके खिलाना कहते हैं। हाँ, माया के घुटके। जब हम याद भूलते हैं, देह अभिमान में आते हैं, तब ये घुटके खाते हैं। तो यहाँ सवाल उठता है कि ये याद, ये इन घुटकों से बचने में व्यवहारिक रूप से कैसे मदद करती है? शायद यही कि बिल्कुल सही पकड़ रही हैं आप। याद हमें अपने असली शक्ति का एहसास दिलाती है। हाँ, याद ही वो शक्ति है जो बेड़ा पार लगाती है। बाबा इसीलिए याद के चार्ट की जांच पर भी जोर देते हैं। क्या हम ज्ञान को यथार्थ रीति से समझकर उसे याद में समा रहे हैं? जब पुरुषार्थ तीव्र होता है तो ऐसी अवस्था बनती है कि बैठे बैठे स्वर्ग के महल वो नई दुनिया जैसे आंखों के सामने आ जाती है। अच्छा। हाँ, साक्षात्कार होने लगते हैं। बाबा कहते हैं समय बहुत समीप है। दुनिया में परिवर्तन की, विनाश की तैयारियां भी वो स्पष्ट दिख रही हैं। ये सब इशारे हमें पुरुषार्थ तेज करने की प्रेरणा देते हैं। तो आज के मंथन से धारणा के लिए मुख्य बातें यही निकलती हैं, सही कहा ना? जी बिल्कुल। पहला, सदा इस नशे या आत्मिक गौरव में रहें
कि हम ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर मनुष्य से देवता बन रहे हैं, विश्व के मालिक, हमारे राज्य में सब कुछ होगा, वो अविनाशी प्राप्ति है। और दूसरा, याद की यात्रा के अच्छे तैराक बने। हाँ, बहुत जरूरी। माया के धोखे या घुटकों से बचने के लिए रोज अपनी जांच करनी है कि हमारी याद कितनी सच्ची और गहरी है। अपनी जांच रोज। और देखिए, आज का वरदान भी इसी तीव्र पुरुषार्थ की ओर इशारा कर रहा है। नॉलेजफुल बनकर हिम्मत और बाप की मदद के विशेष वरदान का लाभ लेकर तेजी से आगे बढ़ना है। सुस्ती या वो अलबेलापन छोड़ना है। और स्लोगन कितना शक्तिशाली है, प्रकृति के यानी अपने मूड या परिस्थितियों के दास बनने वाले ही उदास रहते हैं। सही बात। इसलिए प्रकृति जीत यानी अपनी स्थिति का मालिक बनना है, छोटी छोटी बातों के प्रभाव से परे। वाकई आज बाबा ने जैसे अपने परमात्मा प्यार के सागर में डुबो दिया। ये ज्ञान और याद ही तो उनका प्यार है। हाँ, यही प्यार है। चलिए, इसी प्यारे संकल्प के साथ अपने पुरुषार्थ को और सहज और तीव्र बनाने का निश्चय करें। सोचें, इस परमात्मा प्यार में पूरी तरह लवलीन होकर, समाकर हम अपनी नर से नारायण बनने की यात्रा को कितना सुंदर और तेज बना सकते हैं। इसी प्यारे संकल्प के साथ ओम शांति। ओम शांति।